आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यशपाल साहु सर को। बेटा कल अपन ने पढ़े थे संख्या पद्धति पार्ट 2 और उसमें अपन ने देखे थे संख्याओं के मान ज्ञात करना। और आज अपन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चंस अलग रहेंगे। किस टाइप के रहेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में ये रहेगा बेटा कि संख्याओं को पलटने पर, क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, संख्याओं को पलटने पर, अब जो संख्या है उसको पलटोगे, पलटने पर या तो वो पूछेगा योग का पूछेगा या तो वो पूछेगा बेटा अंतर का। क्या पूछेगा बेटा, या तो वो पूछेगा योग का या पूछेगा अंतर का, और दोनों का क्या देगा वो क्वेश्चंस करेंगे इससे। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान के चलिए अपने पास में दिया गया है एक संख्या दी है, ठीक है, संख्या दी है, मान के चलिए अपने पास में लिखा है 95, ठीक है बेटा, लिख दिया अपने 95, और इसको पलट के अपन क्या लिख सकते हैं 59 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि पलटने का मतलब ये है कि ये कौन सा अंक है, तो ये दहाई अंक है। कौन सा अंक है बेटा, दहाई अंक है। और ये कौन सा अंक है बेटा, इकाई अंक है, ठीक है। उसी प्रकार ये कौन सा अंक है, दहाई अंक है, और ये कौन सा अंक है बेटा, इकाई अंक है। अब करना क्या है बेटा, इसको लिखेंगे कैसे। दहाई अंक हमेशा कितना रहता है, 0 रहेगा साथ में, और इकाई अंक हमेशा अलग रहता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95 जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो किस फॉर्म में पलटेंगे, इसी फॉर्म में, तो इकाई का दहाई हो जाएगा और दहाई का इकाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से करने। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है तो अपने पास में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दहाई और इकाई को मानना पड़ेगा। किस किस को मानना पड़ेगा, दहाई और इकाई को मानना पड़ेगा। तो आप मानेंगे बेटा दहाई को मानेंगे x, तो इसे लिखेंगे कैसे, tan x लिखना बेटा, ठीक है बेटा। और अगर इकाई को मान रहे हैं y, तो इसे लिखेंगे कैसे, y, और दोनों को इसमें रखेंगे प्लस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अब दहाई और इकाई में फर्क आ जाएगा। दहाई क्या हो जाएगा y, लेकिन लिखेंगे कैसे, दहाई क्या हो जाएगा y, तो y को कैसे लिखेंगे बेटा tan y, और इकाई क्या हो जाएगा x, तो x को क्या लिखेंगे x, ठीक है। रख दिया अपन ने प्लस में, बेटा समझ में आया, ठीक है। दोनों कैसे है, प्लस में, तो अपन ने रख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल सकता है यदि इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, तो इन दोनों का अंतर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मान के चलते इनका अंतर दिया है बेटा 63, कितना दिया है बेटा 63। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, पैटर्न समझ में आया कि इकाई दहाई और दहाई इकाई कैसे चेंज होगा, तो प्लस के फॉर्म में चेंज होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते xy और yx, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई फर्क आएगा क्या, नहीं। तो आपको किस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। और अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। tan x प्लस y, माइनस का साइन है तो जब ओपन करेंगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस में, बराबर कितना हो गया 63। आप क्या करोगे बेटा, x को एक तरफ, y को एक तरफ, ठीक है। तो 10 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। उसी प्रकार माइनस 10 में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा 9y, बराबर कितना हो गया बेटा 63। और x माइनस y दोनों में कॉमन क्या लिए 9, और बराबर कितना 63। 9 वाला किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 63/9। 9 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 7 बार। तो x माइनस y कितना निकल के आएगा बेटा 7 बार। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या है, याद रखना है बेटा कि जब भी आपको बोला जाएगा कि अंकों को पलटकर, अंक है 2 अंक है और उसको पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर की बात करें, किसकी बात करेगा बेटा, अंतर। अंतर मतलब किसकी बात करेगा बेटा, माइनस की। अंतर मतलब किसकी बात करेगा, माइनस की। तो बेटा आप शॉर्टकट में ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी अंतर की बात करेगा तो आपको क्या करना है, 9 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, 9 से भाग दे देना। आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेसिक्स तो आपको क्लियर करना है कि बेसिक्स कैसे होंगे, और उसको शॉर्टकट भी समझना है कि शॉर्टकट फटाक से अपने को आंसर चाहिए तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यदि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या, और उसको पलटकर, क्या कर बेटा, पलटकर बनाई गई नई संख्या, ठीक है, का अंतर, ठीक है, बनाई गई संख्या का अंतर का योग दिया गया है बेटा आपको 99 दिया है। कितना दिया बेटा 99। और आपसे पूछेगा इन संख्या का अंतर क्या होगा,
ठीक है बेटा, क्वेश्चन से समझते हैं अपन। तो बेटा मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, बेसिक भी बताया, शॉर्टकट भी बताया। तो बेटा शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट में बहुत इजी है जी। कितना दिया, 99। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अंतर। तो मैंने अभी बताया था जब भी अंतर करेगा तो किससे भाग देना बेटा, 9 से भाग देना। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, 99 को 9 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा बेटा, 11 आ जाएगा। और ये 11 क्या कहलाएगा, 11 कहलाएगा इन दोनों का अंतर कहलाएगा। बस हो गया सॉल्यूशन, इतना ही काम करना है। ठीक है बेटा, फुल मेथड करेंगे तो x 10x प्लस y करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 10x तो 10x प्लस y आपने लिया, उसको पलटे तो 10y माइनस प्लस x हो गया। ठीक है, और इनका योग कितना है बेटा, 99। ये आपको क्या हुआ, दिया हुआ। ठीक है, तो अपन अंतर कर लेते हैं। अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर का योग कितना दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे वैसे ही 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। ठीक है, 99। अब वही कहानी है कि ये इसको इधर करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 9x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा बराबर 99 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस y, 9 को निकालेंगे कॉमन बाहर और बराबर कितना रखेंगे, 99। x माइनस y कितना आ जाएगा, 99 बटे 9, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11। तो आपसे अंतर ही तो पूछा था बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा आया समझ में। तो इतना बड़ा ना करते हुए अपने को क्या याद रखना है बेटा, कि सिर्फ किससे भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, आपका अंतर कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा। आपके पास में दोनों मेथड है, बेसिक भी समझा है और शॉर्टकट भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या हो सकता है, तो फिर से वही देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की संख्या है बेटा, 2 अंकों की एक संख्या है, और उसको पलट कर बनाई गई नई संख्या। ठीक है, बनाई गई संख्या का फिर से क्या दिया गया है, इनके अंतर दिया गया है, अंतर का योग दिया हुआ है। तो अंतर कितना दिया गया है, मान के चलते हैं अंतर दिया है अपने पास में 72 दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा है संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है बेटा, तो अपन ने अभी सीखे थे शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में कैसे सीखे थे बेटा, कितना दिया है, 72 को किससे भाग देना है बेटा, 9 से भाग देना है। 9 से कितनी बन जाएगा, 9 8 72, तो इनका अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। आपको कुछ बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा नेक्स्ट वैरायटी में क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी तक अपन देख रहे थे कि अंतर दे रहा था, अब क्या देगा, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या, ठीक है, का अब देखिए क्या देगा बेटा, संख्या का देगा बेटा वो योग देगा, और योग देगा वो मान के चलिए कितना दे रहा है, 33 दे रहा है। और आपसे पूछेगा संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अभी तक क्या दे रहा था, अंतर दे रहा था, तो अपन क्या कर रहे थे बेटा, माइनस कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि अपने पास में संख्या नहीं है, तो संख्या क्या मानेंगे, तो पहली संख्या क्या मानेंगे बेटा, 10x प्लस y। ठीक है, लगा दिया अपन ने। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, योग मतलब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और कितना दिया है बेटा, 33 दिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, जोड़ देना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना, 33। और 10 में x जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 10 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा, मान के चलिए 11y हो गया। अब दोनों का क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन निकालेंगे क्या, 11 कॉमन निकालेंगे, और बराबर में क्या बचेगा, 33। अब x प्लस y बराबर कितना होगा, 33 बटे 11। 11 से कितनी बार बेटा, 3 बार जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डायरेक्ट कैसे याद रखना है, तो डायरेक्ट याद रखना है जो संख्या दी है, योग निकालने के लिए बोला है, तो किससे भाग देना है, 11 से, और कितना आएगा, 3। तो ये क्या जाएगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब अंतर बोलता है तो 9 से भाग दे रहे थे, और योग बोल रहा था तो 11 से भाग देना। समझ में आया बेटा, 2 वैरायटी के क्वेश्चन। अभी इसका क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग मान के चलते हैं। अपने पास में दिया 77 दिया है, और उन संख्या को योग पूछा है। तो बेटा डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करना है, 77 लिखना है, किससे भाग देना बेटा, 11 से। कितनी बार देगा बेटा, 7 बार, और ये एक साथ क्या होगा, अंकों का योग हो जाएगा, और यहाँ तो क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंकों, कितने अंकों, 2 अंकों से
दो अंकों का योग दिया गया है बेटा, अपने को दिया गया है कितना, 12 दिया गया है, ठीक है। इनके अंकों को पलटकर बनाई गई नई संख्या, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, बनाई गई नई संख्या मूल संख्या से, कौन सी संख्या से बेटा, मूल संख्या से कितना अधिक है, तो मूल संख्या से आपको दिया गया 18 अधिक है, ठीक है, 18 अधिक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा मूल संख्या क्या है, कौन सी संख्या बेटा, मूल संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, तो इसको करेंगे कैसे बेटा, तो इसको करने से पहले अपने पास में क्या मानना है कि दो अंकों का योग दिया गया है, तो सबसे पहले अंक नहीं है तो अंक पर क्या मान लेते हैं, दो अंक मान लिए x और y और इनका योग दिया कितना बेटा, 12, ये अपने को दिया गया। अब इनको पलटकर, तो मैंने आपको समझाया पलटकर मतलब कितना अधिक, तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बनाया था पहली क्लास में कि कम ज्यादा अधिक बड़ा छोटा मतलब अंतर की बात कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, तो अंतर की बात कर रहा है तो मैंने आपको ये समझाया था इसको किससे भाग देना है, तो इसको भाग देना है 9 से। 9 से कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा, और ये 2 क्या निकल के आएगा, ये 2 निकल के आएगा y माइनस एक्स, क्या निकल के आएगा बेटा, y माइनस एक्स निकल के आएगा, ठीक है बेटा। अब ये दो कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन आप ये है, दूसरी कंडीशन ये दी गई है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई दिया और यहाँ पर y माइनस एक्स दिया हुआ है। अब इसको आप क्या चाहो तो क्या कर सकते हो, पलट सकते हो, पलटो कैसे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस एक्स बराबर 12, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसको भी क्या लिख सकते हो, y माइनस एक्स बराबर कितना, 2। अब क्या होगा, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्या होगा, ये कट हो जाएगा, ये कितना आ गया 14, 2y बराबर कितना 14, तो y बराबर 2 से कितने में कटेगा बेटा 7, तो y का मान कितना आ गया बेटा 7 आ गया, तो ये आ गया बेटा 7। अब 7 में कितना जोड़ोगे कि 12 आ जाए, तो आप बोलोगे सर मैं 5 जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है मूल संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या बेटा, मूल संख्या। तो मूल संख्या अपन ने क्या माने x और y, मूल संख्या क्या माने x और y, तो x कितना है, तो x आप बोलेंगे सर 5 है और y बोलेंगे सर 57 है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये आपको क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, फिर से समझिएगा। दो अंकों का योग दिया है तो अपन ने माना x प्लस y कितना दिया 12, फिर उनके अंकों को पलटकर बनाएंगे संख्या का 18 अधिक, अधिक का मतलब क्या है कि अंतर बोल रहा है, तो अंतर करने के लिए मैंने बताया था किससे भाग देते हैं 9 से, कितना है बेटा 2, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि मूल संख्या से कितना नई संख्या जो है वो 18 ज्यादा है, तो इसलिए अपन ने y को पहले रखा है x को बाद में रखा है, तो कितना हुआ 2 आया। अब यहाँ पर इसको लिखा कैसे, दोनों समीकरण को अपन ने y प्लस x प्लस y है तो y प्लस x लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का योग तो पता ही आना, और यहाँ पर y माइनस एक्स दोनों को सॉल्व किया तो कितना है, y की वैल्यू 7, 7 में कितना जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, मूल संख्या कितनी आएगी 57, तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि दो अंकों से बनी संख्या, कितने अंकों से, दो अंकों की जो संख्या है, ठीक है, उसका जो अंकों का जो योग है ना, और योग से कितना गुना है बेटा 7 गुना है, 7 गुना क्या है अपना कितना गुना है बेटा 7 गुना है। दो अंकों की बनी एक संख्या का जो योग है वो अपना कितना गुना है 7 गुना है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको पलटने पर, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनको पलटने पर जो संख्या आती है वो कितना है 18 कम है, कितना कम आती है 18 कम आती है, संख्या है उसको पलट कर बनाएंगे नई संख्या में कितना कम आता है 18 कम होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछेगा वह संख्या क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा बेटा वह संख्या क्या है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे करेंगे कैसे बेटा, तो दो अंकों की संख्या का योग उस अपने कितना गुना है, अपने योग का 7 गुना है, अपने योग का कितना गुना है, अपने योग का कितना गुना है 7 गुना है, ठीक है बेटा। तो पलटने पर कितना आ रहा है 18 कम हो जाता है, वह संख्या आपको बताना है। तो बेटा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना अपने पास में संख्या नहीं है, अपन क्या मानते हैं बेटा x और y, और अंकों का योग का कितना गुना है बेटा 7 गुना, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसने बोला है अपना मतलब जो संख्या है उसका, तो जो संख्या है तो उस संख्या क्या माना x, तो यहाँ लिखेंगे कैसे बेटा 10x, और y को y लिखेंगे और दोनों कैसे रख देंगे बेटा बराबर रख देंगे, समझ में आया बेटा। तो इसमें बोला गया दो अंकों की संख्या अपने योग का 7 गुना है, योग का
कितना गुना है 7 गुना। सॉल्व करते हैं इसको, 7x प्लस 7y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, पक्षांतर कर दो, x को x के पास, y को y के पास, इसको इधर पहुंचा दो और इसको इधर पहुंचा दो। तो क्या होगा, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 7x माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, 7y में से y माइनस होगा। माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 3x आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 6y आएगा। आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि x बराबर 2y, x का मान कितना है 2y के बराबर है। कंडीशन नंबर फर्स्ट बनाकर इसको छोड़ दिया अपने। बेटा यहाँ तक समझ में आया। अब बोला गया है अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या। अब अंकों को पलटेंगे तो आपको सिखाया गया पलट रहे और कम आ रहा है, कम ज्यादा अधिक मतलब अंतर की बात हो रही है, तो किससे भाग देना है बेटा, 9 से भाग देना। 9 से भाग दिया कितना है 2। अब ये 2 क्या है बेटा, x माइनस y आ गया अपने पास। ठीक है, अब x को अपन कहां करेंगे, x बराबर कितना है, x बराबर 2y, तो इसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2y माइनस y, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा y, तो ये आ गया किसका मान आ गया, y मान आ गया। ठीक है, x का मान 2y, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान इसमें पुट कर देते, 2 गुने कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है बेटा 2। तो क्वेश्चन में पूछा है वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या होगी बेटा 42 होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे देखिए नेक्स्ट वैरायटी में आपसे बोला जाएगा कि 2 अंकों की संख्या का योग 36 है और इनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में है। क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि योग भी दिया है और अंतर भी दिया है और बड़ी संख्या दी गई है, तो बेटा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको कि 2 अंक अपने पास नहीं है, तो आप क्या मानते हैं बेटा x प्लस वाई कितना दिया बेटा 36 दिया है। दोनों का अंतर कितना दिया, x माइनस वाई कितना दिया बेटा 24 दिया है। अब क्या करोगे, इससे ये काटोगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। x का मान निकालोगे तो कितना आएगा 30, 30 में कितना जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे बेटा 6। तो बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे करना है, दूसरा तरीका देखिएगा, ये और ये संख्या आपके पास में दी गई है, दोनों को क्या करना है जोड़ देना, 36 प्लस 24 और किससे भाग दे देना बेटा 2 से भाग दे देना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 24, तो आपने बोला 60, 60 में 2 का भाग दिया तो कितना है बेटा 30, और ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि छोटी संख्या निकालिए, कौन सी संख्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए, तो छोटी संख्या तो अपन ने निकाल चुके, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन इस मेथड से कैसे करेंगे, इस मेथड से ऐसे करेंगे बेटा कि जितनी भी संख्या दी है, कितनी दी है 36 दिया है और 24 दिया है, तो बेटा 36 लिखना है, माइनस करना है 24 और 2 लगाना है। ठीक है, दोनों में अंतर किया तो कितना आएगा 12, 1/2 कितना है बेटा 6, तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है बेटा, अगर योग करना है तो बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस और छोटी संख्या निकालना है तो माइनस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे। देखिएगा, जैसे दिया गया है योग दिया गया है 2 अंकों की संख्याओं को मान के चलते हैं 102 और इनका अंतर दिया गया है, मान के चलते हैं अपने पास में कितना दिया है, मान के चलते हैं अपने पास में दिया है 8 दिया। ठीक है, ये अपने पास में अंतर है और ये योग है। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बड़ी संख्या या छोटी संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट सिखाया आपको। डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो आपको ये करना है, बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ देना, 102 प्लस 8 बटे करना है 2, दोनों को जोड़ा तो कितना है 110 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 55, तो ये आपकी क्या जाएगा बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या निकालना है तो क्या करना है, 102 में से 8 को घटाना है और 2 से भाग देना, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो बचा 4 और यहाँ पर बचा 9, 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, 2 साते 14, तो ये आ गई बड़ी संख्या, ये आ गई छोटी संख्या। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। देखिएगा, 2 अंकों का योग दिया है अपने को, मान के चलते हैं 48 दिया है और अंतर दिया है बेटा 8 दिया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछा है बेटा, गुणनफल पूछा है, दोनों क्या संख्याओं का।
तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको x और y तो निकालना है, फिर उसका गुना करना है। तो बेसिक से आप करेंगे कैसे और फिर से कैसे करेंगे, दोनों मेथड बताता हूँ आपको। बेसिक से बेटा करना ऐसे है कि आपको अभी बताया था कि x प्लस वाई लेना है, कितना आ गया 48, और x माइनस वाई लेना है, कितना आ गया बेटा 8। दोनों को सॉल्व करना है, 8 और 8 16, 5 बराबर, इसको कट करना है, 2x निकालना है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 56, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कितने में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 28 बार। तो x का मान कितना है बेटा 28। तो 28 में कितना जोड़ोगे 48 आएगा, तो आप बोलेंगे 20 आएगा। अब इनका पूछा गया गुणनफल, तो 28 का फिर 20 में गुना करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 0, 6, 1 और 5, तो कितना आ गया 560। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। शॉर्टकट में अपन ने सीखा था कि बड़ी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो अगर बड़ी संख्या निकालना है तो अपन क्या करते थे बेटा, प्लस करते थे। छोटी संख्या निकालना है तो अपन क्या करते थे बेटा, माइनस करते थे। ठीक है, और किससे भाग लेते थे बेटा, 2 से। प्लस करने पर कितना है 56, माइनस करने पर कितना है बेटा 40, और किससे भाग लेना बेटा 2 से। क्या गुणनफल की बात की है, तो इसमें भी अपॉन 2 रहता है और इसमें भी अपॉन 2 रहता है, दोनों का क्या करना है बेटा, गुना करना है। तो यहाँ पर 2 एक और बार चलेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा बेटा, 10 बार कटेगा। अब अपना आंसर कितना आएगा, तो 10 में 56 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 560 आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर, ये बेसिक से और ये ट्रिक से। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मान के चलिए अपने पास में दिया है, दो अंकों का योग दिया है, मान के चलते हैं 98, और इनका अंतर दिया है, मान के चलते हैं 20 दिया है। कितना दिया है बेटा, 20 दिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको अब भी समझाया था डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या के लिए क्या करना है, 98 प्लस 20 करना है, बटे 2 आ गया। ठीक है, और फिर गुणनफल मतलब गुना करना है, फिर 98 माइनस 20 बटे कितना 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 2 11 बटे 2, यहाँ पर बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 बटे 2। अब भाग दे देंगे, 2 से कितने में कटेगा 3, और ये 9 बार, 2 से कितने में कटेगा 2 पंचे 10, 2 9 18। अब क्या कर देना बेटा, गुना कर देना। गुना कर देंगे तो क्या होगा कि 39 का गुना 59 में करेंगे तो 9 9 81 का 8 हासिल कितने आया बेटा 8, 9 पंचे 45, 3 9 27, जोड़ देंगे कितना आएगा 0, हासिल आया कितना आ गया 70, तो 0 लेंगे, फिर कितना आएगा 7, 5 दिए 15, 15 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 22। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22, 101 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कि दो संख्याओं का क्या दिया बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया है 270 दिया गया है, और इनका अंतर दिया गया। क्या दिया गया बेटा, अंतर दिया गया 3, और क्वेश्चन में पूछा है कि इनका योग क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनका योग क्या होगा। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर अपन उसको शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से करने के लिए आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि दो अंक अपन ने माने x y, दोनों का गुणनफल मतलब इनटू कितना 270, पहली चीज ये होगी। अब दूसरी चीज बेटा ये ध्यान रखना है, इनका क्या दिया अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई कितना दिया बेटा, आपको दिया है 3। ठीक है, दोनों में अंतर 3 का, गुना करने पे 270 आ रहा है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या आपको ध्यान रखना है कि अंतर करने पर कितना आना चाहिए 3, और गुना करने पर कितना चाहिए 270। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 270 बटे x। ठीक है बेटा, अब y की जगह आप ये भी रख सकते हैं। तो रख देंगे अपन इस कंडीशन पर, इसको रख देंगे कि y बराबर 270। तो इसकी जगह अपन क्या रखते हैं x माइनस 270 बटे x बराबर 3। ठीक है, अब क्या होगा एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 3। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 270 बराबर 3x। अब एक वर्ग समीकरण बनाएंगे, वर्ग समीकरण में क्या होगा, तो देखिएगा ये बन गया अपना वर्ग समीकरण। अब इसमें ऐसी संख्या लेके आना है कि 270 को तोड़ने पर कितना आना चाहिए, अंतर 3 आना चाहिए। तो आप ये भी तो कह सकते हैं दोनों को तोड़ने पर कितना आएगा 3 कैसे आएगा, तो 18
और 15 का गुना करेंगे, किस किस का, 18x का और 15 का आप क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 270 और दोनों में अंतर कितने का, 3 का, तो ये आ गया आपका कितना 270। अब क्या करोगे, दो कंडीशन बनाओगे, x को कॉमन निकालना, x माइनस 18, दूसरी कंडीशन में क्या आएगा प्लस 15 निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंडीशन क्या बनी है प्लस वाली और दूसरी कंडीशन बनी है माइनस वाली। प्लस वाली नहीं लिया जाता है, माइनस वाली लिया जाता है। माइनस में क्या होता है कि बराबर में 0 पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका किसका मान, x का मान। तो x का मान कितना आ गया बेटा 18, 18 में कितना कम करोगे 3 आएगा तो भाई 15, अपन ने ये समीकरण बना है, ठीक है। अब इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 18 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 33, तो ये आपका क्या होगा आंसर। तो ये किससे करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा, और बेसिक्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ट्रिक से हमने देखा था बेटा कि दोनों का गुणनफल कितना है 270, ये लिखा हुआ है। अब दोनों का योग तो अपने पास में है नहीं, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। और दोनों को क्या दिया हुआ है, अंतर, अंतर कितना दिया हुआ, मतलब x माइनस वाई दिया हुआ, बटे कितना करना है 4, ये अपन ने सीखे थे। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो करना ऐसे है इसको कि यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, लगाना है आपको क्या, एक कंडीशन x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, योग निकालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 270 दिया उसको लिखना है, ठीक है, उसमें किसका गुना करना है, 4 का गुना करना है, पहली कंडीशन। अब क्या करना है, प्लस करना है, प्लस क्या करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या 3 का क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है बेटा, समझ में। तो ये आपको करना है। 3 क्यों करना है, क्योंकि अंतर दिया हुआ है 3 और योग आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 शून्य 4 7 28 1, 4 गुना 8 और 1 9, ठीक है, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 4 शून्य 4 7 28 2 कैरी होगा, 4 गुना 8 और 2 10 होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पर कितना हो जाएगा करने के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 8 9, 10 89 किसका वर्ग है, तो बेटा आपको अच्छे से पता है 10 89 33 का वर्ग है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये वाली फॉलो करना है, समझ में आया बेटा, ठीक है। कैसे लगा बच्चों वीडियो, आज के लिए इतना काफी है। तो बेटा आपको अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नए व्यूअर्स प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आगे भी इस तरह देखने से लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।